तो पहले को आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मेहता साहब से, जहाँ पर कि वो अपनी पत्नी अंजलि से बात कर रहे होते हैं कि उनकी जो परेशानी है वो कितनी बढ़ चुकी है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि उनके पास एक कॉल आता है जो कि उनके बॉस का होता है। वो कॉल को उठाते हैं और अपने बॉस से बात करते हैं। वहाँ पर तारक के जो बॉस होते हैं वो तारक को कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा, आज मैं और वरुण तुम्हारे घर पर मिलने आने वाले थे बड़े गुरुजी को, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि मैं तो आने वाला था वरुण के साथ, लेकिन मैं अब वरुण के साथ नहीं आ सकता। वरुण भी तुम्हारे घर पे अब सिर्फ 11 बजे आने वाला है। वही 11 बजे का सुनकर वहाँ पर मेहता साहब और भी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भाई उनको पहले तो लग रहा था कि वो 4 बजे आने वाला था, लेकिन अब टाइम आगे बढ़ गया है, वो 11 बजे आने वाला है। तो अब मेहता साहब के सामने ये परेशानी है कि अब वो बड़े गुरुजी कहाँ से लाएगा। और अब मेहता साहब को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि भाई उसने सासा जी को कहा था कि 4 बजे गुरुजी बनना है, लेकिन अब तो बड़े गुरुजी उसको 11 बजे ही चाहिए। तो वो अंजलि से बात करता है और सीधा सीधा चाचा जी के घर पर वो देखने चला जाता है कि भाई चाचा जी असल में घर पे है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर घर पे नहीं होंगे तो उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। और वहाँ पर जो अंजलि होती है वो तारक को यही समझाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसके बाद हम तारक को देखते हैं जो कि चाचा जी के घर पे जाता है, चाचा जी को देखने के लिए कि वो घर पे है या फिर नहीं। और जब वहाँ पर वो घर पे जाता है तो उसको पता चलता है कि टप्पू जो होता है वो तारक से कहता है कि चाचा जी तो अभी मंदिर के लिए बाहर निकल चुके हैं, तो वो मंदिर से अभी आते ही होंगे। और जैसे ही वो ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि भाई चाचा जी तो घर पे ही नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा। उसके बाद वो सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाता है और सोचते परेशान हो जाता है कि भाई अब क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भिड़े और माधवी जा रहे होते हैं और वो मेहता साहब को रोक देते हैं और ये कहते हुए कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मेहता साहब जो होते हैं वो उनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि आज जो वरुण है आने वाला है और बड़े गुरुजी को उसको मिलाना है, लेकिन बड़े गुरुजी तो हमारे चाचा जी भी बाहर घूमने गए हैं, तो मैं बड़े गुरुजी अब किसको बनाऊंगा। और ये प्रॉब्लम वो उसको भिड़े को बताया। तो भिड़े जो होता है वो उससे ये कहता है कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप भगवान के पास जाओ, उनसे सॉरी को, उनसे माफी मांगो, उनसे जो भी करना है प्रार्थना करो, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेहता साहब वहाँ पर कहते हैं कि ठीक कैसे होगा, तुम बड़े गुरुजी बनोगे क्या। तो उसके बाद भिड़े कहता है कि मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन चाचा जी जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मेहता साहब उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भिड़े उसके बाद कहता है कि मैं भी यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो वहाँ पर मेहता साहब उनको कहता है कि तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना डिलीवरी करने के लिए जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि भिड़े तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर मेहता साहब जो होते हैं वो असल में उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। उसके बाद वो आगे से सोसाइटी के आगे गेट पर जाते हैं ये बताने के लिए, ये पास लगाने के लिए कि वरुण आया तो नहीं। उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके सामने एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी को देखकर मेहता साहब को तो ये लग रही था कि उसमें जरूर वरुण ही होगा। उसके बाद वो जब जाकर उसमें देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई उसमें तो छस में वरुण ही था। और वरुण गेट से बात निकला और मेहता साहब से हाथ वाथ मिलाता है और कहता है कि चलिए चलते हैं। वरुण जो होता है वो उनसे ये भी कहता है कि आप चल कर क्यों जाते हो, गाड़ी में बैठो यार। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मेहता साहब उनके गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो भाई उनको सीधे दिखते हैं सामने चाचा जी गाड़ी में बैठे हुए। और मेहता साहब जैसे ही चाचा जी को गाड़ी में देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और तुरंत से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं ये कौन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर चाचा जी कहते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वरुण जो होता है वो उनसे कहता है कि तुम इनको जानते हो क्या। और वरुण उनको ये भी बताता है कि चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मैं वहाँ पर लेकर आया था। उसके बाद वरुण जो होता है वो उनको पूरी स्टोरी सुनाता है कि चाचा जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। असल में दोस्तों हुआ ये था कि चाचा जी रोड से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो सोच के जल्दी में जा रहे होते हैं कि तारक उनका जो वेट कर रहा होगा। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक बाइक वाला आता है और चाचा जी को सीधा ठोक कर चला जाता है। देखते हैं और वरुण भी बाइक से जा रहा होता है, इसलिए वो चाचा जी को देखता है और वो उनसे कहता है कि मैं आपकी मदद करूँ क्या। तो चाचा जी कहते हैं कि मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद वरुण भी उनसे ये भी कहता है कि आपको जाना कहाँ पर है। तो चाचा जी कहते हैं कि बड़े को तो गोकुलधाम सोसाइटी में जाता है। तो वरुण उनसे ये भी कहता है कि मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी में जा रहा हूँ, आपको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो चाचा जी होते हैं पहले वो उस बाइक वाले को जाने देते हैं। वो उनसे ये कहता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं दौड़ा बिना देखे सड़क पार कर रहा था। उसके बाद वो बाइक वाला तो वहाँ से चला जाता है और जो वरुण जो होता है वो चाचा जी को लेकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता है। और वरुण उनको गाड़ी में भी बैठाता है और गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आ जाता है। और जैसे ही ये तारक स्टोरी सुनता है तो भाई तारक कहता था कि भाई अब तो मेरे लगने वाले हैं पूरी तरीके से। वो गाड़ी में बैठता है और चाचा जी को बताने की कोशिश करता है कि ये तो भाई वरुण वही वरुण है जो कि आपसे मिलने वाला आने वाला था, लेकिन वो चाचा जी को ये बता नहीं पाता कि भाई गाड़ी में तो वरुण ही बैठा था। अगर वो बता देता, अगर वरुण सुन लेता तो सब कचरा हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता है और वहाँ पर मेहता साहब जो होते हैं वो वरुण का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये तो भाई वरुण है जो कि चाचा जी से मिलने आने वाला था। और जैसे ही वरुण का नाम सुनते हैं गुरुजी तो भाई चाचा जी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हम जो करने वाले थे वो तो पूरा प्लान अब चौपट होने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सोडी भी आ जाता है और वो चाचा जी का असल में नाम भी ले लेता था। उनका ये प्लान था कि वो वरुण चाचा जी का असली नाम पता नहीं करने देंगे, लेकिन छोड़ी उनको नाम से बुलाता है और उनको उठा कर लेकर भी चला जाता है वहाँ से। और जो मेहता साहब के सामने अब जो झूठ बोलने का ऑप्शन बढ़ गया था वो भी अब खत्म हो चुका था, क्योंकि भाई सोडी ने सब चौपट कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वरुण जो होता है वो उनके साथ तारक मेहता के साथ में अपने घर पे चला जाता है और वहाँ पर जो तारक मेहता जो
होते हैं वो वरुण को कहता है कि आपको मैं बड़े गुरुजी से तभी मिलाऊंगा जब आपके बॉस आ जाएंगे, यानी कि बॉस और तुम साथ साथ में गुरुजी से मिल लेना। लेकिन वहाँ पर जो वरुण जो होता है वो उनसे कहता है कि मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को अभी ही मिलना है उनसे पहले। उसके बाद वहाँ पर जो तारक जो होता है वो उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी बड़े गुरुजी को लाता हूँ, आप उनसे मिल लो, कुछ सवाल जवाब कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वरुण जो होता है वो उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आप यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम तारक को देखते हैं जो कि अंजलि से बात कर रहा है कि भाई अब उसको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि भाई यहाँ पर मेहता साहब के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आ चुकी थी कि भाई अब किसको वो चाचा जी वो बड़े गुरुजी बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चाचा जी को देखते हैं जो कि सोडी जो होता है वो उनको अब घर पर लेकर आ चुका है और टप्पू को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन चाचा जी वहाँ पर उनको बताते हैं कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं है और छोटी सी मोच आ चुकी है। सोडी जो होता है वो उनके घर से वहाँ से चला जाता है और चाचा जी जो होते हैं वो उनको पूरी बात बताती है कि भाई जो बड़े गुरुजी वाली है वो कैसे प्रॉब्लम, उनका जो प्लान है वो पूरा लॉस हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है। अब वो टप्पू क्या करेगा वो तो टप्पू ही जाने। दूसरी तरफ मेहता साहब को देखते हैं जहाँ पर मेहता साहब ये सोचने में परेशान है कि अब वो आगे क्या करेंगे। अंजलि से इसी बारे में बात कर रही थी। तो भाई लोग मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पुराने वाले मेहता साहब हो जाए तो ये स्टोरी होती और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती थी, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। उसके बाद हम कल देखिए में देखते हैं जहाँ पर टप्पू एक आइडिया लेकर आता है। वो उनसे ये कहता है कि हम दो चाचा जी बनाएंगे, एक तो पुराने वाले जो कि वरुण से मिलेंगे और एक वो चाचा जी जो कि उनके बॉस से मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पोपटलाल होता है वो एक नया चाचा जी बनकर बड़े गुरुजी बनकर आ चुका है, नया बड़ा गुरुजी के। अब कल प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा वो तो कल ही पता चलेगा। इसलिए पहले वो कल वाला एपिसोड देखने का मत भूलना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो और मिस यू तारक भाई ये तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।